बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिलेगा नया पेंशन स्कीम का लाभ। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एस के चौधरी। दोस्तों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की वर्षों से मांग रही है कि हम सभी को पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए, क्योंकि शिक्षकों ने कोई 10 वर्ष तो कोई 15 वर्ष तो कोई 20 वर्षों की सेवा पूर्ण कर रखी है, लेकिन आज तक उनके लिए पेंशन की सटीक व्यवस्था नहीं की गई है। जहां शिक्षकों को पहले चरण में यूटीआई पेंशन का लाभ दिया गया था, उसके बाद ईपीएफ पेंशन का लाभ दिया गया था, उसके बाद सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के बाद शिक्षकों को एनपीएस का लाभ देने की बात कही गई थी। लेकिन अब एक और नया पेंशन स्कीम केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को लागू कर दिया गया है और यह पेंशन आते ही पूरे भारत के सभी राज्यों के कर्मचारियों को यही पेंशन का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, आखिर क्या है यह पेंशन? इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा नया पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मुहर लगा दी गई है और मुहर लगते ही केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन का लाभ अब दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इस योजना का लाभ 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा और 1 अप्रैल 2025 से ही तमाम केंद्रीय कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। दोस्तों, इस पेंशन के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले हम आप सभी को रूबरू करा दें कि आखिर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक कैसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाभान्वित होंगे। दोस्तों, इसके क्रम में हम कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी पेंशन योजना लागू किया जाता है, उसी पेंशन को अन्य राज्यों द्वारा भी लागू किया जाता है। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम योजना लागू की गई थी, जिसे देश के सभी राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम योजना लागू की गई थी। उसके बाद वर्ष 2005 से ओल्ड पेंशन योजना समाप्त करके नेशनल पेंशन स्कीम योजना लागू किया गया, एनपीएस लागू किया गया, जिसे देश के हर राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के ऊपर लागू किया गया। दोस्तों, ओपीएस के संबंध में हम कहना चाहेंगे, यह पेंशन योजना सबसे सटीक और सबसे लाभकारी योजना है, जो तमाम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत जीवन जीने के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा आखिरी तौर पर बंद कर दिया गया है। लेकिन देश में अभी भी कई राज्य हैं जिनके द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम योजना को लागू किया गया है। वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा अभी वर्तमान में एनपीएस योजना को चलाया जा रहा है और जितने भी केंद्रीय कर्मचारी नियुक्त होते हैं उन सभी को एनपीएस का लाभ ही दिया जाता है, जिसे देखते हुए देश के अन्य राज्यों द्वारा भी अपने अपने कर्मचारियों को एनपीएस योजना का ही लाभ दिया जाता है। और अब जब केंद्र सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पेंशन योजना पर मुहर लगा दी गई है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा, तो देश के हर राज्यों द्वारा भी इसी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इस बात का भी खुलासा किया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से नया पेंशन स्कीम यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगा, लेकिन नियुक्त होने वाले कर्मियों को ये छूट रहेगी कि उनकी ओर से एनपीएस का चुनाव किया जाता है या फिर यूपीएस का चुनाव किया जाता है। लेकिन स्वाभाविक है कि एनपीएस से ज़्यादा लाभ दिया गया है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, तो निश्चित रूप से कर्मचारियों द्वारा यूपीएस का ही चुनाव किया जाएगा। और रही बात बिहार के नियोजित शिक्षकों की, तो हर हाल में सबसे पहले अभी वर्तमान में अगर पेंशन की ज़रूरत है और पेंशन के हकदार है तो बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, जो कि सक्षमता उत्तीर्ण हो चुके हैं, और ढेर सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो सक्षमता परीक्षा वर्तमान में दे रहे हैं। इन सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात निश्चित रूप से पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। तो वह वक्त आएगा कि आखिर एनपीएस का लाभ दिया जाए या फिर यूपीएस का लाभ दिया जाए, क्योंकि दोस्तों, अगर कर्मचारियों द्वारा कोई एक पेंशन स्कीम का चुनाव कर लिया जाता है तो उन कर्मचारी को वही पेंशन स्कीम का लाभ जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। इसलिए अब समय आ गया है नियोजित शिक्षकों को सोचने के लिए कि आखिर नियोजित शिक्षक एनपीएस का लाभ लेंगे या फिर यूपीएस का लाभ लेंगे, क्योंकि वर्तमान में अगर तमाम नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाया जाता है तो हर हाल में उन्हें एनपीएस का ही लाभ मिलेगा, क्योंकि यूपीएस का लाभ 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा और इसके हकदार कर्मचारी नए वित्तीय वर्ष में ही होंगे। तो सवाल उठता है यहाँ पर कि आखिर नियोजित शिक्षक एनपीएस का लाभ लेंगे या फिर यूपीएस का लाभ लेंगे। और रही बात बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार वैसे भी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के संबंध में टाल मटोल करती नजर आ रही है।
एक तरफ काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है तो दूसरे तरफ काउंसलिंग के क्रम में अगर त्रुटि रह गई है शिक्षकों के प्रमाण पत्रों में तो उन पर कार्रवाई भी की जाती है। तो दोनों कार्य शिक्षा विभाग द्वारा एक साथ किया जा रहा है तो निश्चित रूप से इसमें समय लगेंगे। और उधर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की भी दिली इच्छा है कि हर हाल में चुनाव से पहले शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए और उन्हें पेंशन संबंधी लाभ दिया जाए। तो ऐसे में वर्ष 2024 में विधानसभा का चुनाव नहीं है, वह वर्ष 2025 में ही विधानसभा का चुनाव होगा। और निश्चित रूप से चुनाव से पहले अगर माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है तो अब मौका मिल गया है माननीय मुख्यमंत्री को यह कहने की कि शिक्षकों को अगर हम वर्तमान में राजकर्मी बना देते हैं, उन्हें एनपीएस का लाभ दे देते हैं तो उन्हें यूपीएस का लाभ नहीं मिल पाएगा और शिक्षक को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हर हाल में नियोजित शिक्षकों को ही नुकसान हो रहा है। अगर वर्तमान में उनको नए विद्यालय में पदस्थापित करते हुए राजकर्मी बना दिया जाता है, विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाता है तो उन्हें सिर्फ व सिर्फ 7 महीनों के कारण ही एनपीएस का लाभ मिलेगा। और वहीं अगर शिक्षक 7 महीने रुक जाते हैं, इंतजार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें यूपीएस का लाभ मिलेगा। तो अब नियोजित शिक्षकों के सामने दुविधा की स्थिति बन गई है कि शिक्षक अभी राजकर्मी बनना चाहेंगे या फिर नए वर्ष 2025 में बनना चाहेंगे। सही बात है कि शिक्षकों की आवाज को बंद कर दी गई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ऐसी राजनीति खेल करके, क्योंकि उनका गठबंधन वर्तमान में केंद्र सरकार के साथ है। अब दोस्तों हम बातें करेंगे कि आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया है और यह कैसे लाभकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी कर्मचारी अगर 25 वर्षों की सेवा पूर्ण कर लेते हैं तो सेवा के अंतिम वर्ष के औसतन वेतन का 50% उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उदाहरण के रूप में 25वें वर्ष का अगर किसी कर्मी का औसतन वेतन 60,000 रुपये होता है तो रिटायरमेंट के बाद उनका पेंशन 30,000 रुपये मिलेंगे। वहीं दोस्तों यूपीएस में यह भी प्रावधान किया गया है कि रिटायरमेंट के बाद अगर कर्मी पेंशन उठा रहे हैं और पेंशन उठाने के क्रम में ही अगर उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो उस समय भी उनके आश्रित को पेंशन का 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी पेंशनधारी के बाद भी उनके आश्रित को पेंशन का 60% अलग से पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी सीधा सीधा अर्थ है कि पेंशन के रूप में अगर कर्मी 30,000 रुपये उठा रहे हैं और उस वक्त उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो उनके आश्रित को 18,000 रुपये जीवन पर्यंत पेंशन के रूप में मिलते रहेंगे। वहीं दोस्तों यूपीएस में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई कर्मी 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों इस पेंशन योजना में यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकार की ओर से 18% अंशदान दिया जाएगा। वहीं कर्मियों को 10% ही अंशदान के रूप में अपना कटौती कराना होगा। वर्तमान में जहां एनपीएस के अंतर्गत 14% ही सरकार द्वारा अंशदान में दिया जाता है और वह मूल वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ता को जोड़ कर दिया जाता है, वहीं यूपीएस में मूल वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ता को जोड़ते हुए उसमें 18% का अंशदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो 4% की बढ़ोतरी यूपीएस में की गई है। निश्चित रूप से बिहार के शिक्षक चाहेंगे कि वर्तमान में अगर राजकर्मी हम बनते हैं तो हमें सिर्फ व सिर्फ 14% का ही अंशदान से संतुष्ट होना पड़ेगा, परंतु 7 महीने बाद अगर हम राजकर्मी बनते हैं तो हमें सरकार द्वारा 18% का अंशदान हर माह दिया जाएगा। तो 4% हर माह का लाभ होगा। निश्चित रूप से शिक्षकों के पक्ष में होगा कि अप्रैल 2025 में ही शिक्षक राजकर्मी बने। वहीं दोस्तों यूपीएस में अन्य प्रावधान एनपीएस के तरह ही लागू किया गया है। जो भी प्रावधान एनपीएस में लागू है वही प्रावधान यूपीएस में भी लागू है, परंतु इसमें 3 अहम बातें यह जोड़ दी गई है कि 25 वर्षों के बाद उन्हें 50% का पेंशन मिलेगा, उनके आश्रित को भी पेंशन दिया जाएगा और साथ ही साथ 14% के जगह 18% अंशदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। और अन्य अहम बात कि 10 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को भी 10,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रति माह दिया जाएगा। ये 3 अहम बातें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जोड़ा गया है, जो कि शिक्षकों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा और शिक्षक यही चाहेंगे
कि एनपीएस के बदले यूपीएस का लाभ दिया जाए। तो इन तमाम बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षक दुविधा में पड़ गए हैं, उन्हें अभी राजकर्मी बनाया जाए या फिर अप्रैल 2025 में बनाया जाए। और अगर अभी राजकर्मी बनाया जाता है तो उन्हें सिर्फ व सिर्फ एनपीएस का लाभ ही दिया होगा, लेकिन वहीं बाद में सक्षमता परीक्षा देने वाले कर्मी अगर बाद में राजकर्मी बनते हैं तो उन्हें यूपीएस का लाभ मिलेगा और उन्हें ज्यादा लाभ होगा। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि कोई भी शिक्षक अगर आगे चल रहे हैं तो ऐसी बात नहीं कि उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा और कोई शिक्षक पीछे चल रहे हैं, चाहे वो सक्षमता परीक्षा के क्रम में हो, दक्षता परीक्षा के क्रम में हो या फिर विभागीय कोई अन्य मामले क्यों न हो। अगर कोई शिक्षक आगे चल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें ज़्यादा लाभ मिलेगा और कोई पीछे चल रहे हैं तो उन्हें नुकसान हो जाएगा। सरकार हर हाल में सभी शिक्षकों के लिए एक समान योजना लागू करेगी और सभी को लाभान्वित करेगी। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।